हीरा मंडी, क्योंकि जहाँ मैं गीतांजलि देवी ओसवाल, निर्मला देवी भारद्वाज ऐसे किरदार, तवलीन के किरदार कर चुकी थी, उसका बिल्कुल अलग एक घर की जो एक काम करने वाली है, हीरा मंडी में रहते हुए भी एक कुक है, उसकी कहानी, उस किरदार को भी लोगों ने पसंद किया। जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। शी इज़ अ वंडरफुल डांसर, वो बहुत बढ़िया है। दिमाग ख़राब हो जाता है वहाँ जब स्टेज पर आप खड़े होते हैं, जब आपको जज किया जाता है, बहुत अंदर स्ट्रेंथ चाहिए होता है कि आपको कह के बकवास किया आपने, ये बेकार किया आपने, वो ख़राब किया आपने। नहीं, मुझे तो खतरों के खिलाड़ी में कभी झलक दिखला जा मैं कर चुकी हूँ, गा मैं सकती नहीं, ठीक है, तो सिंगिंग में जा नहीं पाऊंगी। और क्या बोलते हैं, खतरों के खिलाड़ी मेरे बस की नहीं, मुझे तो हर चीज़ से बड़ी बड़ी डरपोक हूँ मैं इस हिसाब से। ऊपर से डर लगता है, पानी में डर लगता है, मैं मगरमच्छ से डर नहीं लगता। कैसे मैं उनको टैकल कर लूँगी, शेर वेर टैकल कर लूँगी, कीड़े मकोड़े नहीं कर पाऊँगी, सांप भी कर लूँगी। तो मे बी खतरों के खिलाड़ी, बट नॉट बिग बॉस एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे जाकर या तो मैं रोऊंगी या हंसूंगी या प्रवचन देना शुरू कर दूंगी, जो बड़ा बोरिंग होगा लोगों के लिए। देखिए संजय लीला भंसाली जी के साथ काम कर लिया, और भी काम करने की इच्छुक हूँ मैं। करण जौहर जी के साथ काम कर लिया, भले ही मेरा बहुत छोटा सा रोल था रॉकी रानी में, बट ही डायरेक्टेड मी फॉर 5 days। रोल मेरा छोटा रह गया, बट वो भी एक, लेकिन और भी काम मैं उनके साथ करना चाहूँगी। बट आई थिंक 2 directors दैट आई वुड लव टू वर्क इज़ मिस्टर राजू हिरानी एंड मिसेस राजा मौली जी, एंड ऑफ कोर्स यश राज। मेरे ख्याल से आई वुड लव टू वर्क विद रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह एंड विकी कौशल ऑल्सो। आई थिंक दे आर, और मेरी जीवन की जो एकदम सपना है वो मिस्टर बच्चन के सामने ही खड़ी रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद हिम। मेरी बड़ी फेवरेट श्रीदेवी जी थी, वो तो दिल में बात रह गई, बट राइट नाउ यस आई वुड लव टू वर्क विद आलिया भट्ट। मनीषा जी के साथ काम कर लिया, बहुत अच्छी बात हो गई। माधुरी जी के साथ झलक दिखला जा में मुलाकात हो गई, वो मेरी जज थी। नमस्ते, मैं हूँ जयती भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका चैनल पर। सो दोस्तों, हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, मेरे साथ आज वो है जिन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में अपनी अच्छी खासी पैर जमा ली और वहीं से धीरे धीरे बढ़ते सिनेमा तक पहुँचे, वेब शो तक पहुँचे, और अब हीरा मंडी से भी अपना नाम उतना ही कमा रहे जितना इन्होंने टेलीविज़न से कमाया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, गुड टू सी यू। और जुलाई का महीना है, बरसात का मौसम है, जन्मदिन आपका जल्द ही नज़दीक आ रहा है, और मैं भी जुलाई में जन्म लिया हूँ, तो कहीं ना कहीं आपसे जी, अभी 15 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, तो कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच, और आपको जल्द ही जन्मदिन की मुबारकबाद। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से आप आज टीवी को देख रही है, क्या लगता है टीवी में किस तरीके का बदलाव आया है, और यदि अगर आपको बताना हो कि ये बदलाव आ सकता है टीवी में, तो क्या होगा वो? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि बदलाव आया है वो ये है कि जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। पहले हम लोग दिन में 12 घंटे की शिफ्ट में, या पहले तो जब मैं मुंबई आई थी तब तो कोई शिफ्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, हम लोग डे नाइट काम करते थे। ऐसा एक वक्त आया था मेरी ज़िंदगी में जब मैं 5 साल लगातार डे नाइट काम कर रही थी। घर जाने का वक्त ही होता था, सिर्फ जाके ब्रश करके नहा के वापस आ जाते थे। सो एक वो दौर भी देखा, फिर उसके बाद ये भी देखा कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ, 12 घंटे की शिफ्ट हुई, और फिर ये जब तक कल अगले दिन का टेलीकास्ट या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो जनरली हम लोग 12 घंटे की शिफ्ट को मान्यता देते हैं। लेकिन पहले क्या था कि 12 घंटे की शिफ्ट में हमें कुछ 15-20 मिनट निकालने पड़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते मैंने सुना है कि और झेला भी है कि 25-25 मिनट निकालने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके काम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, कहानी भी ख़राब होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, और वो जो हर फ्राइडे के फ्राइडे हम अपने टीआरपी के हिसाब से कहानियाँ चेंज करते हैं, तो बहुत सालों से कर रहे हैं, अब उतना भी नहीं वेट करते, अब हफ्ते में 2 बार कहानी चेंज हो रही होती है। सो दिस आई फील, मेरे ख्याल से हम किसी एक जब सब्जेक्ट को लेकर आगे चलते हैं तो हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्री प्रोडक्शन में बहुत कुछ काम चलता है, तो उस पर भी कहानी पे काम होता है। तो जब हम ऑन एयर आते हैं, आई फील दैट एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस, द प्रोड्यूसर्स, द एक्टर्स, द टेक्नीशियंस, द चैनल शुड एवरीबडी शुड वर्क एज अ टीम, के अगर फेलियर है तो फेलियर है, और अगर सक्सेस है तो सबका सक्सेस है। मैम, जैसे आपने जवाब दिया, मैं आपसे जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं जब टीवी एक्टर से मुलाकात होती है तो उनका अक्सर ऐसा कहना होता है कि अगर हम अपने कोई कैरेक्टर्स में अगर कोई कैरेक्टर परफॉर्म करते, यदि कोई अगर पुलिस वाला बना तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक पुलिस वाले की रोल्स के ऑफर्स आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक इमेज बन जाती है, हाँ भाई ये पुलिस के लिए बैठ सकता है। शायद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें कोई दूसरे कैरेक्टर में नहीं देख पाता। आपको क्या लगता है कि एक जॉनर डिसाइड हो जाता है जब आप टेलीविजन या डेली सोप्स करते हैं? ये तो फिल्मों में भी होता था जगदीश राज जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उन्होंने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
में सबसे ज़्यादा पुलिस का रोल करने की क्या उन्होंने कायम किया है ये। तो ये हमारे लोगों क्योंकि हम जब कोई अच्छा किरदार कर लेते हैं ना, बढ़िया किरदार को निभा जाते हैं, तो लोग हमें लगता है कि अरे अगला भी यही देते हैं। अगर इसमें कोई दादी का किरदार है, तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग दादी का मेट्रियार्क का किरदार है, तो हमें जयती भाटिया को पूछना चाहिए, है ना। कोई ऐसा इस तरह का है जो दबंग औरत है, तो हमें जयती भाटिया को पूछना चाहिए। और इसीलिए तो आई थिंक हम लोग टाइपकास्ट लोग सोचते वो अपना दिमाग नहीं चलाते, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, और चैनल में कुछ ऐसे क्रिएटिव्स भी होते हैं जो आपको लगता है जिनको हमारे टैलेंट पे विश्वास है कि जो हम किरदार निभा चुके वो तो निभा चुके। अब मुझे लगता है, हमें लगता है कि जयती जी को हम ये किरदार भी देंगे ना, तो फिर वो ये भी निभा जाएगी। मेरे ख्याल से दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स इज हीरा मंडी, क्योंकि जहाँ मैं गीतांजलि दी ओसवाल, निर्मला देवी भारद्वाज ऐसे किरदार, तवलीन के किरदार कर चुकी थी, उसका बिल्कुल अलग एक घर की जो एक काम करने वाली है, हीरा मंडी में रहते हुए भी एक कुक है, उसकी कहानी, उस किरदार को भी लोगों ने पसंद किया। जिस तरीके से आपने हीरा मंडी को मेंशन किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा वो कौन क्रिएटिव डायरेक्टर थे या वो कौन क्रिएटिव थे जिन्होंने आपको एक नए रूप में देखने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ दी इस जर्नी में? इसका पूरा श्रेय मैं दो लोगों को दूंगी। एक है हमारी जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, जिनका नाम है श्रुति महाजन, और उसके बाद जिन्होंने इस बात को अप्रूव किया वो है मिस्टर संजय लीला भंसाली। इस तरह के जो दिमाग के लोग होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, सचमुच क्रिएटिव लोग होते हैं, वो किरदार देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये जो एक्टर है ये मेरे किरदार को सही तरह से निभा पाएगा कि नहीं। वो ये नहीं देखते कि इसने जो ये कर लिया तो ये तो यही कर सकती है। सो आई फील आई विल गिव फुल क्रेडिट टू दीज टू पीपल। ग्रेट मैम, अगर आज आप कभी बैठकर डेली सोप या टीवी सीरियल देखते हैं, तो क्या आपको एक ऐसा लगता है कि यार काश ये चीज़ बदल जानी चाहिए, तो और हमारा जो डेली सोप या टीवी सीरियल से और अच्छे से चमकने लगे, इसकी टीआरपी बढ़ जाएगी? मेरे ख्याल से हमारी ना एक हिंदी टेलीविज़न का एक अलग एक तरीका हुआ करता था। अब हमने क्या कर दिया है कि हम उसको बहुत ज़्यादा रीजनल की तरफ मोड़ रहे हैं। अब मोस्टली शोज़ जो हैं, कि जबकि रीजनल चैनल्स हैं, तो हम वहाँ पर तो हम देखते हैं। और एक बात बताऊं कि रीजनल चैनल्स के जो कंटेंट होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं, वेरी अर्दी होते हैं। हम लोग हिंदी टेलीविज़न में क्या करते हैं, काफ़ी बार शुरुआत तो वैसे ही करते हैं कि बहुत अर्दी शो बनाते हैं। करते 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 जब क्या बोलते हैं उसमें जब थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, जो उनके हिसाब से शो नहीं चल रहा होता, फिर हम उसमें अजीब अजीब चीज़ें डालना शुरू कर देते, तो अपने कन्विक्शन से ही हट जाते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि सीरियल की शुरुआत 15 दिन बहुत अच्छी होती है, पहले तो फिर भी 1-2 महीने अच्छी होती थी, लेकिन अभी 15 दिन में ही ना कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि हम कहानी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, हम किस किरदार को किस बात से निभा रहे हैं, क्या फिर वो सब कुछ। और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया क्या इतने ज़्यादा लोगों के एक्सपर्ट कमेंट्स आने लगे हैं ना, क्योंकि और जो हमारी तो ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मेकर्स भी कंफ्यूज्ड हैं और कन्विक्शन थोड़ा कम हो गया है मेरे ख्याल से। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कहानी को लेकर, किरदारों को लेकर कन्विक्शन कम हो गया है। मैम, अगर मैं आपकी स्टेटमेंट को अगर कंटिन्यू करते हुए देखूँ, जब आपने एज अ शुरुआत की इस इंडस्ट्री में टेलीविज़न में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता था उस टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत हुआ करता था सीरियल्स के बीच में। और अगर अभी देखा जाए तो अगर कोई एक ऐसा शो है जो अगर टॉप पे चल रहा है, जैसे लाइक अभी अनुपमा की अगर बात करो, अनुपमा टॉप पर है, तो अभी तक उनकी टीआरपी डाउन होने को टाइम लगता है। पहले एक टाइम था जब कॉम्पिटिशन चलता था एक्टर्स के बीच में, सीरियल्स के बीच में, लेकिन अब लगता है कि शोज चलते हैं 1 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में बंद हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी। टीआरपी क्यों कम हो रही है? वही क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। कहानी एक तरह से लेकर चलते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, जो बना रहे हैं उनको विश्वास नहीं है, जो दिखा रहे हैं उनको विश्वास नहीं है, तो इसीलिए और एक्टर्स और डायरेक्टर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज नहीं अब ये नहीं चल रहा, अब ये कर लो, अब ये कर लो। सो दैट इज़ वाई मेरे ख्याल से हमारी जो टीआरपी, और मैं ये भी बात कहूँगी कि राइट नाउ देव सो मेनी बजट कट्स आर हैपनिंग ऑन टेलीविजन ऑल्सो, हर जगह की तरह। तो क्या होता है कि आप देखिए, मैं तो कभी न्यू कमर्स के वो नहीं कहूँगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम भी कभी नए थे, हमारे भी सीनियर्स ने हमको जगह दी थी अपनी जगह बनाने के लिए। सो न्यू कमर्स आर ऑलवेज वेरी वेरी मच वेलकम इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट आपके लिए सॉलिड होनी चाहिए। पहले भी यही हुआ करता था, जब हम क्योंकि कहानी कसौटी जब 20-20 18-18 की टीआरपी हुआ करती थी, तो आप देखेंगे न्यू कमर्स थे। स्मृति जी भी कभी न्यू थी, क्या बोलते हैं, श्वेता तिवारी न्यू थी, ये सब लोग भी नए थे न्यू कम से, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो बड़ी सॉलिड हुआ करती थी। आजकल सपोर्टिंग कास्ट भी सॉलिड है, लेकिन आई वुड से कि दे नीड स्ट्रॉन्गर सपोर्टिंग कास्ट।
जिस तरीके से आपने एज अ जज करके एक स्टेटमेंट दिया, वो अच्छा लगा जानकर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन ऐसे न्यू कमर्स जिनको आप अभी देख रहे हैं, जिनके अंदर आपको वो एनर्जी, एक पावर नजर आता है कि हाँ ये कुछ कर पाएगा टेलीविजन में? मेरे ख्याल से मैंने रिसेंटली तो अभी कुछ 1-2 महीने में कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, मैं बहुत ना अपना एक जजमेंट बनाकर जाया करती थी कि ये ना ऐसे काम करते हैं, ये ना वैसे काम करते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि लॉट्स ऑफ पीपल जो एक के बाद एक शो करते जा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो अपने काम को सीरियसली लेते हैं, जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी फ़ोन पर ऑल द टाइम ऐसे रहते हैं सेट पर, लेकिन जब अपने अपने सीन में जब करने आते हैं तो उनमें एक अलग ऊर्जा होती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई थिंक। मेरे ख्याल से मेरे ससुराल सिमर का सीज़न 2 के जो किरदार थे वो बहुत अच्छे थे। फिर मैंने क्या बोलते हैं सोनी का शो किया, उसके जो दिल दिया गल्ला, उसमें जो यंगर एक्टर्स थे, दे वर ऑल वेरी वेरी गुड। बट अगेन आई वुड से कि उसकी सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत कमाल की थी। ग्रेट मैम। बात करूँ, अगर आपसे जब बात करूँ मैं टीवी शोज़ की, रियलिटी शोज़ की अगर बात करूँ, तो आप आज के दौर पे रियलिटी शो को किस तरीके से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि झलक दिखला जा में शोएब विल विन, है ना। लेकिन जिस लड़की ने विन किया, मनीषा मेरे ख्याल से, है ना, शी इज़ अ वंडरफुल डांसर, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे ख्याल से वो पहले कुछ और कर चुकी थी, वो सोशल मीडिया से हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, तो वोटिंग्स पे जीते, है ना। तो टैलेंट विद वोटिंग मेरे ख्याल से वो था। तो आई थिंक दैट नाउ इट इज़, इवन आप जब बिग बॉस OTT देखते हैं तो लुक एट द पीपल हु हैव कम दिस टाइम। मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, लेकिन पढ़ती रहती हूँ उनके बारे में। तो सब लोग कहते हैं कि आप कौन से लोग, क्या हम इन लोगों को देखकर हमें, जब हम रियलिटी शो देखते हैं ना बेटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनसे सीखना है, हमें पावर हासिल करनी है। हम जहाँ अगर कहीं वीक पड़ रहे हैं तो हमें इन लोगों से सीखना है। खतरों के खिलाड़ी, ऑल दीज पीपल, ये जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत लगती है। मैंने खुद भी 2 रियलिटी शोज़ किए हैं, सास वर्सेस बहू किया है, फेम गुरुकुल किया है, झलक दिखलाजा किया है। सो दे बहुत मेहनत लगती है, 4-5 घंटे, हड्डियाँ टूट जाती हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। वहाँ जब स्टेज पर आप खड़े होते हैं, जब आपको जज किया जाता है, बहुत अंदर स्ट्रेंथ चाहिए होता है कि आपको कहे कि बकवास किया आपने, ये बेकार किया आपने, वो ख़राब किया आपने। वो सुनना पूरी दुनिया के सामने, नेशनल टेलीविज़न के सामने सुनना, बहुत बहुत स्ट्रेंथ लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यू हैव टू ब्रिंग पीपल जो लोगों को इंस्पायर कर सके अच्छी चीज़ करने में, ख़राब चीज़ करने में नहीं। लड़ाई झगड़ा मार पीट, ऑल दिस इज़ आई डोंट वाउच फॉर दैट। मैम आप बहुत दमदार जवाब दे रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जेन्युइनली आप बताना चाहिए कि रियलिटी शो क्या रियल रहे हैं अब? कुछ हद तक तो रियल होता ही है, लेकिन उसको मसालेदार बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पैकिंग तो लगानी पड़ती है। यू हैव टू कीप ट्रिगरिंग, ताकि वो इंटरेस्टिंग बने रहे शोज़। लेकिन जब वो पूरी ट्रिगर बेस्ड पर भी ही हो जाए, वहाँ पे जाकर कुछ मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं रियलिटी शोज़ करती थी तो वो काफ़ी रियल थे। आई रिमेंबर एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग जब साथ में काम करते थे, आई यूज्ड टू सी कि रियल इमोशंस क्या होते हैं, सचमुच तकलीफ़ें क्या हो रही हैं, किस तरह से हम लोग जूझ रहे हैं। ऑल दैट वॉज वेरी मच रियल। मैम अगर बात करूँ रियलिटी शोज़ की, तो ऐसा कोई रियलिटी शो आपने देखा जिसका आपको रिजल्ट अनफेयर लगा हो? रिसेंटली मैंने नहीं देखा बेटा, इसलिए मैं नहीं कहूँगी। मैं इसलिए इतनी दबंगी से बात कर पाती हूँ क्योंकि मैं वही बोलती हूँ जो मैंने देखा है। तो मैंने रिसेंटली नहीं देखा, 1 साल में मैंने कोई रियलिटी शो नहीं देखा। जैसे मैंने कहा कि मैंने शोएब का काफ़ी हद तक, और जब वो फाइनल्स हुए तब मैं उस वक्त पेरिस में थी अपने थिएटर करने के लिए, और उस वक्त इतनी मशगूल थी कि मैं, ऑफकोर्स आजकल आप सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में कहीं पर भी बैठकर कुछ भी देख सकते हैं। तो लास्ट के 2-3 एपिसोड मैं मिस कर गई थी, और जब मैं वापस आई तो मैं इसी एक्साइटमेंट में थी कि शोएब ही जीता होगा लेकिन आकर मुझे झटका लगा और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट टू द गर्ल हु हैज वन इट। अगर बात करूँ जिस तरीके से अभी रियलिटी शो की कर रहा हूँ, क्या आप कोई रियलिटी शो में अब जाना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो खतरों के खिलाड़ी में कभी, झलक दिखला जा मैं कर चुकी हूँ, गा मैं सकती नहीं, ठीक है, तो सिंगिंग में जा नहीं पाऊंगी। और क्या बोलते हैं, खतरों के खिलाड़ी मेरे बस की नहीं। मुझे तो हर चीज़ से बड़ी बड़ी डरपोक हूँ मैं, इस हिसाब से। ऊपर से डर लगता है, पानी में डर लगता है, मैं मगरमच्छ से डर नहीं लगता। मेरे ख्याल से मैं उनको टैकल कर लूँगी, शेर वेर टैकल कर लूँगी, कीड़े मकोड़े नहीं कर पाऊँगी, सांप भी कर लूँगी। तो मे बी खतरों के खिलाड़ी, बट नॉट बिग बॉस एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे जाकर या तो मैं रोऊंगी या हंसूंगी या प्रवचन देना शुरू कर दूंगी, जो बड़ा बोरिंग होगा लोगों के लिए। मतलब कहीं ना कहीं फिलहाल खतरों के खिलाड़ी आपको लग रहा है कि आपके लिए सही जगह? दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई कैन, मेरे ख्याल से अपने नए आयाम अपने आप को, क्योंकि हमेशा पुश करना चाहिए ज़िंदगी में अपने आप को, है ना। थोड़ा सा जिस बात से डर लगता है वही करना, वो करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। तो मेरे ख्याल से दैट आई
थिंक आई माइट बी एबल टू डू, आई स्टिल थिंक, डाउट है बहुत ज़्यादा, कर सकती हूँ, बाकी और जगह के लिए मैं बड़ी विफल रहूँगी। तो स्टंट्स ही उसके लिए रीज़न होंगे या फिर रोहित शेट्टी भी रीज़न बन सकते हैं इस शो के? शेट्टी तो डेफिनेटली रीज़न बन सकते हैं क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं। आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंकर्स एंड प्रेजेंटर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस इन रिसेंट टाइम्स। अगर बात करूँ रिसेंट, अगर आपको ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ काम करना चाहेंगे तो वो कौन सा डायरेक्टर होगा? देखिए संजय लीला भंसाली जी के साथ काम कर लिया और भी काम करने की इच्छुक हूँ मैं। करण जौहर जी के साथ काम कर लिया, भले ही मेरा बहुत छोटा सा रोल था रॉकी रानी में, बट ही डायरेक्टेड मी फॉर 5 days, रोल मेरा छोटा रह गया, बट वो भी एक, लेकिन और भी काम मैं उनके साथ करना चाहूँगी। बट आई थिंक 2 डायरेक्टर्स दैट आई वुड लव टू वर्क इज़ मिस्टर राजू हिरानी एंड मिसेस राजा मौली जी, एंड ऑफ कोर्स यश राज। ग्रेट। एंड 2 एक्टर्स जिनके साथ काम करना चाहिए उनके अपोजिट? मेरे ख्याल से आई वुड लव टू वर्क विद रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह एंड विकी कौशल ऑल्सो। आई थिंक दे आर, और मेरी जीवन की जो एकदम सपना है वो मिस्टर बच्चन के सामने ही खड़ी रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद हिम। विकी कौशल का नाम तौबा तौबा के बाद जुड़ा कि पहले से है? नहीं नहीं, मसान देखने के बाद ही जुड़ा। वो जो एक बोट पर एक सीन था जिसमें वो क्या बोलते हैं अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, और लास्ट में छूटते छूटते भी ना वो अपने एक्सप्रेशन नहीं छोड़ते थे। जब मैंने पहली बार मसान देखी थी मैंने कहा ये कैसा हीरो है यार, पर जब तक फिल्म ख़त्म हुई तब तक आई वॉज इन लव विद दैट कैरेक्टर एंड विद हिम। एक्टर की बात करिए, एक्ट्रेस जिनका नाम लेना चाहेंगे? मेरी बड़ी फेवरेट श्रीदेवी जी थी, सो वो तो दिन में बात रह गई, बट राइट नाउ यस आई वुड लव टू वर्क विद आलिया भट्ट। मनीषा जी के साथ काम कर लिया, बहुत अच्छी बात हो गई। माधुरी जी के साथ झलक दिखला जब में मुलाकात हो गई, वो मेरी जज थी, तो कुछ बट आई थिंक दे आर वंडरफुल। इस वक्त हमारे इंडस्ट्री में बड़े बढ़िया एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, वंडरफुल। मैम लास्टली अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ नए देखने मिलेंगे हम सभी को? आप तो जानते हैं हम लोग आजकल सबसे पहला जब भी प्रोजेक्ट पे कोई बात होती है सबसे पहले एनडीए साइन कर देते हैं, तो तो इसलिए कुछ बता ही नहीं पाते। जिन्हें 1-2 प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली हैं, और लेकिन उन सब की शूटिंग अक्टूबर-नवंबर से शुरू होगी। मैम आपके डेब्यू से लेकर अब तक जिन दर्शकों ने, जिन जनता ने, जिन फैमिली ने आपको प्यार दिया, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबका प्यार है, इसीलिए आज यहाँ पर हूँ, और आपसे और भी प्यार चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और भी नए नए किरदार में सराहें, देख पाएँ, अपना प्यार दें, और आप सबसे एक ही बात कहूँगी कि अपने दिल की सुने, दिमाग हमेशा मना ही करता है। थैंक यू सो मच मैम। सलमान जी की दबंग के बाद आपके दबंग के जवाब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए,